नाम अहमद शाह है और मैं एक बैरिस्टर हूं बाय प्रोफेशन। जिस तरह आपको पता है कि बैरिस्टर का काम ना सिर्फ अपने प्रोफेशन को प्रमोट करना होता है बल्कि सोसाइटी को भी तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूं उर्दू यूएसए का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है कि ए नीड फॉर चाइल्ड एडवोकेसी सेंटर इन पाकिस्तान। क्योंकि अगर देखा जाए हमारी सोसाइटी में हर कोई आवाज़ उठाता है अवाम के लिए, लेकिन बच्चों के लिए आवाज़ उठाना एक रेयर चीज़ है हमारे सोसाइटी में। तो इसीलिए मेरे ख्याल से उर्दू यूएसए ने बहुत ही ज़्यादा अहमियत वाला टॉपिक को चूज़ किया है आज के सेशन के लिए। इस एडवोकेसी सेंटर के बदौलत उस बच्चे को जिसके साथ जिनसी ज़्यादती होती है वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर उस बच्चे की एक आवाज़ है कि वो दुनिया को बता सके कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो सेंटर उस बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ देगी और इंश्योर करेगी कि कानून हरकत में आए और उसके जो हुकूक हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ दे, और उसी वक्त उस बच्चे के जो पर्सनल क्रेडेंशियल हैं जैसे सरनाम, तस्वीर वगैरह, वो भी महफूज हों। इससे ना सिर्फ बच्चे को फ़ायदा पहुंचता है बल्कि जितने भी कानून के इदारे हैं जिस तरह पुलिस हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया या जुडिशरी, उनको भी रहनुमाई मिल सकती है, क्योंकि वो इस सेंटर के बदौलत जो मुल्ज़िम है, जो मुजरिम है उस जुर्म का, तो उस मुल्ज़िम तक पहुंच सकता है आसानी से, और वो सिर्फ उसी वक्त ही पहुंच सकता है जब ये एडवोकेसी सेंटर सही तरीके से कायम हो पाकिस्तान में। चाइल्ड एडवोकेसी सेंटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो उस फूल को प्रोटेक्ट करता है जो पहले से ही ज़ख्म उसे मिला होता है, क्योंकि जो एक बच्चे की मिसाल है वो उसी तरह है कि जिस तरह एक फ्रेश फूल हो, क्योंकि वो पूरी तरह खिला नहीं होता है और उस फूल को पहले से ही ज़ख्म मिला है, और अगर उस फूल को तहफ़्फ़ुज़ ना मिला जाए तो वो मुरझा कर ख़त्म हो सकता है। चाइल्ड एडवोकेसी सेंटर का काम ये है कि वो तहफ़्फ़ुज़ दे और इंश्योर करे कि कोर्ट्स के जो सिस्टम है उसमें से बच्चे के लिए एक महफूज जगह हो और उसी वक्त उसको तहफ़्फ़ुज़ और कानून का सहारा मिला जाए। और अगर आप पाकिस्तान के हालात देखें, यहाँ पे जो नॉर्मल केसेस हैं डे टू डे वाले एडल्ट कोर्ट्स में, उधर भी जजेस की कमी है, उधर भी रिसोर्सेज की कमी है। तो हमारे जुडिशरी का भी कसूर नहीं है, क्योंकि वो तो मेन स्ट्रीम केसेस को देख रहे हैं और उसके लिए भी वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, हुकूमत जुडिशरी दोनों। लेकिन अगर चाइल्ड एडवोकेसी सेंटर का क़याम हो तो वो ख़ास तौर से फोकस करेगी ऑन चिल्ड्रन, क्योंकि आजकल चिल्ड्रन के जो बेसिकली बुनियादी हुकूक हैं वो ओवरसाइट हो रहे हैं, वो बेसिकली कानून के नज़र से बिल्कुल ही हट चुके हैं, क्योंकि उनका जो फोकस है वो आम शहरी के ऊपर है, बच्चों के लिए नहीं है। और बच्चे जो हैं कौम के लिए सरमाया है, और इस सरमाए को ज़ाहिर नहीं किया जा सकता, स्पेशली उन सरमाया को जिनको पहले से ही एक ज़ख्म मिला है हमारी सोसाइटी से। ये अक्सर लोगों का शिकायत होता है कि मुजरिम को हमारी जो जुडिशरी है वो छोड़ देती है आज़ाद, जिसने जिनसी ज़्यादती की हो बच्चों के साथ। इसमें दरअसल कसूर जुडिशरी का नहीं है, कसूर हमारे सिस्टम का है, क्योंकि एक सिस्टम ही नहीं है जो कि एविडेंस यानी सबूत कलेक्ट कर सके, जो कि सिचुएशन को एनालाइज कर सके। क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान में हमारी जो पुलिस है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको वो बुनियादी ट्रेनिंग ही नहीं दिया जाता है कि लेट सपोज कि अगर बच्चे के साथ ज़्यादती हो गया है तो क्या स्पेशलाइज्ड तरीके हैं जिससे एविडेंस कलेक्ट करना है, कौन से सवालात पूछने हैं, किस तरह बच्चे से एविडेंस एलिसिट करना है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और लेट सपोज कि अगर उस पुलिस ऑफिसर ने, इनएक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर ने वीक एविडेंस कलेक्ट कर दिया है, और अगर जज के पास जाए वो एविडेंस, तो जज के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है देन टू एक्विट दैट पर्सन।
और अगर आप देखें इसमें जज का कसूर नहीं है, क्योंकि अदालत जो है वहां पे फैसले जो होते हैं वो एविडेंस की बुनियाद पे होते हैं, सबूत की बुनियाद पे होते हैं। अक्सर एक मिसाल लोग देते हैं कि कानून अंधा है। वो इसलिए अंधा है क्योंकि कानून का ना दिमाग है ना आंख है, कानून के दो हाथ हैं। एक तरफ पर एविडेंस होता है, दूसरी तरफ पर दूसरा एविडेंस होता है। जो पल्ला भारी हो उसके हक में फैसला होता है। अगर शुरू से हमने एविडेंस ही वीक कलेक्ट किया है और जज उसे छोड़ दे तो जज ने टेक्निकली ठीक फैसला किया है, क्योंकि जज जो फैसला करता है इमोशंस और ख्यालात को साइड पे करके। तो इस पे अगर देखा जाए तो सिस्टम का कसूर है, ना कि जुडिशरी का। अभी अगर आप एनालाइज करें हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, स्पेशली पुलिस, तो पुलिस को अगर देखा जाए तो हमारे जो जवान हैं पुलिस के, जो ऑफिसर्स हैं पुलिस के, उनका भी कसूर नहीं है इसमें। देखिए ये वही बात है कि मैं अगर किसी से एग्जाम लूं और सिलेबस ना बताऊं और कहूं कि ये एग्जाम पास करो, वो तो इम्पॉसिबल सा काम है। और अगर किसी को ट्रेनिंग ही ना दिया जाए, लेट सपोज एक पुलिस ऑफिसर है, उसकी ट्रेनिंग काउंटर टेररिज्म में है और उसको कल मैं कहूं कि जिनसी ज्यादती हो गया, एविडेंस कलेक्ट करें, तो वो एक ले पर्सन एक काउंटर टेररिज्म के पर्सपेक्टिव से एविडेंस कलेक्ट करेगा, ना कि एक चाइल्ड अब्यूज के पर्सपेक्टिव से। अगर आप इसे देखें तो ये सिस्टम की कमजोरी है, क्योंकि बाहर मुल्कों में चाइल्ड प्रोटेक्टिव यूनिट होता है, चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज यूनिट होता है, जिसका काम ही सिर्फ चाइल्ड अब्यूज को देखना होता है, इन्वेस्टिगेट करना होता है और उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में रेलेवेंट ऑफिसर को असाइन करना होता है, और वो थ्रू आउट द सिस्टम इवन आफ्टर अरेस्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को असिस्ट करते हैं। तो ये सिस्टम ही नहीं है, इसलिए पुलिस को भी ब्लेम करना इसमें गलत है। एक सिस्टम लाना चाहिए इस रिगार्ड। अगर आप हल की तरफ देखें तो इस मसले का हल भी बहुत आसान है, और इस मसले का हल तभी पॉसिबल है कि अगर एक चाइल्ड एडवोकेसी सेंटर का कयाम हो। मैं ये नहीं कहता कि लेट सपोज एक ही दिन में पूरे पाकिस्तान में चाइल्ड एडवोकेसी सेंटर का कयाम हो। हम एक पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू एक इनिशिएटिव ले सकते हैं, और वो इनिशिएटिव इस तरह हो सकता है कि लेट सपोज कि हम एक डिस्ट्रिक्ट का मिसाल लें, जैसे डिस्ट्रिक्ट पेशावर KPK में, वहां से एक पायलट प्रोजेक्ट रेस करें और एक मिसाल बनाएं कि लेट सपोज कि अगर डिस्ट्रिक्ट पेशावर में किसी बच्चे के साथ ज्यादती हो तो वो सेंटर डील करेगी। इसके थ्रू क्या होगा, लोगों को पता चलेगा, हुकूमत को पता चलेगा कि ये बॉडी कितना इंपॉर्टेंट है टू असिस्ट टू कैच द राइट कल्प्रिट, जो गुनाहगार हो उसको पकड़ा जाए। और इसके थ्रू हम एक मिसाल बन सकते हैं, ना ही सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो हमारे हमसाई ममालिक हैं, उनके लिए, स्पेशली इंडिया जहां पे जिनसी ज़्यादती का रेट वन ऑफ द हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। हम बांग्लादेश के लिए मिसाल बन सकते हैं और ये पूरे रीजन को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं चाइल्ड अब्यूज को, जो कि काफ़ी कॉमन है अनफॉर्चुनेटली साउथ एशिया में। चाइल्ड एडवोकेसी सेंटर से बुनियादी हक बेसिकली उस बंदे को मिल सकता है, उस बच्चे को मिल सकता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह। अगर आप देखें जब भी किसी बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती होता है तो सबसे पहले जिस बंदे ने जुल्म किया है उस बंदे को तो तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है, उसने काला कपड़ा पहना होता है, अदालत में पेश हो जाता है वगैरह वगैरह। और जो बच्चा होता है, जो मजलूम होता है, उसका जो बेसिकली फेस है, जो अपीयरेंस है, वो मीडिया में हर जगह पे फ्लोट हो रहा होता है। अगर आप देख लें जब ज़ैनब कत्ल केस हुआ था तो उस दरिंदे की जो शक्ल है वो प्रोटेक्टेड था, लेकिन ज़ैनब बेचारी की जो तस्वीर थी वो हर जगह पे थी सोशल मीडिया पे। इससे हम क्या कह रहे हैं, इससे हम उस बच्चे की जो ज़िंदगी है उसको फर्दर ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि देखें, बच्चे को ज़िंदगी बेसिकली गुजारना है, रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी गुजारना है। अगर हम इस किस्म के एक्सपोजर्स करें उस बच्चे को तो ना सिर्फ उसकी लाइफ ख़राब होगी बल्कि उसकी ख़ानदान का भी लाइफ जीते जीते अजाब बन जाएगा। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर क्या करेगा, वो इस सेंसिटिविटीज को समझेगा और बच्चे को प्रोटेक्शन देगा, और जबकि जिस बंदे ने जुल्म किया है उसको कैफिल किरदार तक पहुंचाएगा। अगर सोचा जाए कि क्या इसका कयाम पॉसिबल है, हो सकता है या नहीं, देखिए अल्लामा इकबाल ने भी पाकिस्तान का जो कयाम है उसके बारे में सोचा था, और उसके बाद एक दर हकीकत
مثال قائم کی تھی کہ ہم نے ایک قوم حاصل کر دیا ہے۔ اسی طرح پائلٹ پروجیکٹ کے بارے میں سوچا جائے اور پھر اس کے بعد ایک عملی سٹیپ لیا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا پورے پاکستان میں، ڈسٹرکٹ پشاور چھوٹے سے ڈسٹرکٹ میں، تاکہ ایک مثال بنا جائے۔ اور اگر یہ چیز ایک ڈسٹرکٹ میں بھی قائم ہو جائے تو یہ ایک ریپڈ فائر کی طرح پورے ساؤتھ ایشیا میں یہ ایک ٹرینڈ بن جائے گا۔ اور آخر میں پھر اردو یو ایس اے کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا ہے، انہوں نے اس ٹاپک کے اوپر بات کیا ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے بلکہ سارے ریجن کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر میرے خدمات چاہیے ہو تو میرے سروسز ایز اے بیرسٹر حاضر ہیں ان کے لیے، کیونکہ بیرسٹر کا کام نہ صرف اپنے پروفیشن کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے بلکہ سوسائٹی کو بھی تحفظ دینا ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں حاضر ہوں ان کے لیے۔ اور اس کے علاوہ میں اور لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ کھڑے ہوں، انیشیٹو لیں اور بولیں کہ کتنا ضروری ہے چائلڈ ایڈوکیسی سینٹر پاکستان میں، اور وہ بولیں اور انیشیٹو لیں، کیونکہ اگر آپ لوگ انیشیٹو لیں گے تب ہی اس کو ایک عملی شکل پہنایا جا سکتا ہے۔